थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंतर्गत वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब आप वर्क डन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं किसी गैसियस एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन किया जाता है किसी सिस्टम के द्वारा, इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशन अप्लाइड है। पहला कंडीशन है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में बात हो रहा है, और दूसरा कंडीशन है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वर्क संपन्न हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट को इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम बता दिए थे कि देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आप जान लेंगे अच्छे से तो निश्चित तौर पर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आइसोथर्मल का मतलब अच्छा सा पता हो चुका है कि हम इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या चीज कांस्टेंट पाएंगे, टेम्परेचर। और रिवर्सिबल का मतलब है वैसा प्रोसेस जो बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में संपन्न होता है। इसमें सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करेंगे ही करेंगे। तो इतना नॉलेज केवल हेडिंग पढ़ने से आ जाना चाहिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वर्क हो रहा है, और दूसरा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को ये भी याद दिला दें कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि वर्क का कैलकुलेशन 3 टाइप से होता है। एक ग्रेविटेशनल वर्क डन होता है, एक मैकेनिकल वर्क डन होता है, और एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वर्क डन का बात हो रहा है। और यहाँ पर क्या है मैकेनिकल वर्क डन, किस तरह से ये वर्क संपन्न हो रहा है। तो देखिए ये है एक सिलेंडर, इस सिलेंडर में एक पिस्टन अटैच किया गया है। ये है पिस्टन, ये पिस्टन प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए लगाया गया है। देखिए अब यहां पर इसमें कोई गैस यहां हमने लिया, और अभी फिलहाल इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1। गैस एक्सपेंड किया, पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेला, तो ये पिस्टन यहां आ गया, ये पिस्टन जो है यहां आ गया। तो वॉल्यूम में चेंजिंग कितना का हुआ, वॉल्यूम जो है अब V2 हो गया। तो सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा जितना काम किया गया, जितना वर्क डन किया गया, उसी का कैलकुलेशन हम आज के क्लास में करने जा रहे हैं। तो ये एक मैकेनिकल वर्क डन है। यहाँ W बराबर Fs जो आप लोग 9th में पढ़े हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेशन नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का यूज करते हुए हम वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए साथ साथ, पिछले लेक्चर में बताया गया था कि वर्क डन, जब हम वर्क डन बाय द सिस्टम का स्टडी करते हैं, वर्क डन मतलब सिस्टम खुद काम करता है, तो वहाँ वर्क का मान निगेटिव होता है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वहाँ वर्क किए गए कैलकुलेशन, वर्क मतलब जो कैलकुलेशन आप करेंगे उससे जो वर्क आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम खुद काम करेगा तो अपने एनर्जी का क्या करेगा, ह्रास करेगा, लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस करेगा तो लॉस एनर्जी को माइनस से निगेटिव से दिखाते हैं। और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, वहां एनर्जी उसका लॉस नहीं होगा, तो वो क्या होगा, प्लस में, यानी प्लस P डेल्टा भी होगा। इसके बाद हम कुछ और बताए थे कि देखिए सिस्टम जब खुद काम करेगा तो गैस एक्सपेंड करेगा, गैस एक्सपेंड करेगा, और गैस एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा। तो ऊपर ढकेलेगा इसका मतलब क्या है कि गैस फैलेगा। तो जब भी मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो निगेटिव होता है। तो निगेटिव किस किस सेंस में होगा, 2 सेंस में। एक वर्क डन बाय द सिस्टम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस समय माइनस होगा। दूसरा वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो उस समय निगेटिव होगा। तो निगेटिव कब कब होगा ये आप समझे, पॉजिटिव भी समझ लीजिए। जब आप ऊपर से पिस्टन पर प्रेशर डालेंगे, पिस्टन नीचे आएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कहलाएगा, वो पॉजिटिव होगा। और ऊपर से जब नीचे की ओर आएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गैस क्या होगा, गैस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो उस केस में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन में स्टडी कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में। तो वर्क निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो देखिए स्मॉल वर्क डन का भी बात कर रहे हैं।
शुरू हो रहा है यहाँ से कैलकुलेशन। अब आप अच्छा समझ गए कि माइनस कैसे आया, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए कि ये फार्मूला कैसे आया, क्योंकि वर्क मैकेनिकल वर्क डन होता है तो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का मल्टीपल होता है। तो ये है प्रेशर और ये है चेंज इन वॉल्यूम। तो हम अभी स्मॉल वर्क डन का बात कर रहे हैं, तो ये हो गया dW इक्वल माइनस PdV। अब हम टोटल वर्क डन निकालने जा रहे हैं, तो जरा समझिए कि टोटल वर्क डन जो हुआ है, टोटल वर्क डन इसके लिए कहाँ से कहाँ तक ये एक्सपेंड किया है, V1 से V2 वॉल्यूम तक। तो V1 से V2 वॉल्यूम के चेंजिंग में जितना वर्क डन कंप्लीट किया गया है उसको अब हम निकालने जा रहे हैं। यानी कि वॉल्यूम का चेंजिंग V1 से V2 हुआ है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम थोड़ा सा कैलकुलस का सहारा लेंगे और यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 तक। तो यहाँ V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, V2 जो है फाइनल वॉल्यूम है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं P, इस P का वैल्यू निकालने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन का सहारा ले रहे हैं। तो PV इक्वल क्या होता है, nRT, देन P इक्वल क्या हो जाएगा, nRT बाई V। ये किस चीज का वैल्यू है, P का, और ये P का वैल्यू हम आइडियल गैस इक्वेशन से लाए, PV इक्वल nRT, देन P इक्वल nRT बाई V। और यहाँ उठाकर हम यहाँ शिफ्ट कर दिए इसका वैल्यू, और शिफ्ट करने के बाद देखिए अब हम आपको बताना चाहते हैं n नंबर ऑफ मोल है। ये नंबर ऑफ मोल 2, 3, 4 ये होगा जो हमेशा एक इंटीजर होगा, मतलब एक मान होगा जो एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। R क्या है आप अच्छे से जानते हैं, गैसियस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है जरूर, लेकिन जब आपने हेडिंग दिया था तो वहाँ आइसोथर्मल वर्ड का इस्तेमाल किया था, और आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जरा ध्यान देके देखिए, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू रखने वाला है, तीनों बाहर आ गया। तीनों बाहर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब ये हो गया 1/v dv। क्या आप मैथ में कभी फॉर्मूला पढ़े हैं 1/x dx या फिजिक्स में? तो क्या होता है बताइए, log बेस e x प्लस c। तो ये डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा और इस तरह का होगा तब जरा बता कर देखिए 1/r dr रहेगा तो आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट अब नहीं यूज होगा, तो ये हो जाएगा क्या, log बेस e r, और ये लोअर लिमिट r1 और अपर लिमिट r2। यहाँ से आगे भी आप बता सकते हैं, तो बताइए क्या होता है, एक बार यहाँ अपर लिमिट आता है r के जगह पर और एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा r2 log e r2 और log e r1। तो अगर जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए एक बार फिर से ध्यान दीजिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं और आप उतना अच्छा से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो ये एक बार फिर से 1/x dx, ये है x1, एक है x2, स्टार्ट बोला जाए, क्या होगा, log बेस e, log बेस e क्या हो जाएगा, x, और ये लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट, और एक बार x की जगह कौन पोजीशन लेगा, x2, log बेस e x1। और अब एक चीज और आप लोग को बता दें, लॉग दो प्रकार का होता है, एक होता है बेस 10 वाला और एक बेस ई वाला। लॉग बेस ई वाला बड़ा होता है, हायर वैल्यू वाला होता है। तो जब कभी लॉग बेस ई को हटाकर लॉग बेस 10 लिखना होता है, क्यों, क्योंकि जो लॉगरिथम आप लॉग टेबल यूज करते हैं जनरली वो लॉग बेस 10 वाला यूज करते हैं। तो हमको अगर इसको हटाना रहे तो हम इस वैल्यू में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तब हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, किसके जगह पर, लॉग बेस ई के जगह पर। हम ये काम करेंगे अभी जस्ट जो बता दिए। और एक साथ एक चीज़ और बता दें, log m/n बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी डिवाइड में होता है तो घट जाता है और मल्टीप्लाई में होता है तो जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, यही याद रखा जाता है। तो ये डिवाइड में है तो log m-n log n हो गया। चलिए अब देखा जाए पूरा चल रहा है कि नहीं पूरे सिस्टम में। देखिए 1/v dv,
तो log ई भी, लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, और एक बार अपर लिमिट आएगा और एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ log m माइनस log n, तो log m बाई n, और यहाँ nRT। अब हम इस log बेस c को हटाना चाहते हैं, तो उसके जगह पर क्या आ जाएगा, log बेस 10 तो आएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई होते हुए 2.303, और ये हो गया आपका पूरा W इक्वल माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाई V1। तो ये आपके वर्क डन का हमने कैलकुलेशन किया वॉल्यूम के टर्म में, वर्क डन का हमने कैलकुलेशन किया वॉल्यूम के टर्म में। और अब ध्यान से एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझेंगे 2 मिनट में। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, यहां आप वर्क डन निकालने जा रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को हम रिफ्रेश कर रहे हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो वर्क डन का कैलकुलेशन, यहाँ मैकेनिकल वर्क डन का कैलकुलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीपल से होता है। तो यहाँ स्मॉल वर्क डन माइनस पी डीवी हुआ, माइनस इशारा है कि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम का कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए माइनस। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पूरे प्रोसेस में हुआ क्या। वॉल्यूम V1 से बढ़कर क्या हो गया V2, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, हमको फाइनल टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो ये अब देखिए PV इक्वल nRT देन P इक्वल nRT बाई V, और अब इसको शिफ्ट करेंगे P के पोजीशन पर शिफ्ट कर दिए। ये nRT तीनों कांस्टेंट वैल्यू लेकर आ रहा है, तीनों। N नंबर ऑफ मोल है, R गैसेस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये तीनों बाहर आ गए, क्यों आया इसका रीजन हमने बताया। और अब 1 बाई वी डी वी लॉग ई वी V2 बाई V1 लॉग ई V2 माइनस लॉग ई V1 लॉग m माइनस लॉग n, तो हो गया लॉग m बाई n। और अब लॉग बेस c को हम चेंज कर रहे हैं लॉग बेस 10, ठीक है। और अब माइनस 2.33 इंटू nRT लॉग बेस 10 V2 बाई V1। और अब यहाँ से आगे हम चाह रहे हैं कि अगर दिए गए क्वेश्चन में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व न हो, अगर प्रेशर दिया रहे, तो हम इस पूरे फॉर्मूले को प्रेशर के टर्म में लाने जा रहे हैं। यानी अगर ये वॉल्यूम दिया रहेगा तब तो इससे वर्क डन निकल जाएगा, लेकिन दिए गए प्रॉब्लम में अगर प्रेशर दिया रहेगा तो हम प्रेशर से रिलेशन स्टेब्लिश करते हुए हम लाने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ कर आए हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। या फिर आपको पता है, क्या पता है, P1 V1 बराबर P2 V2, तो क्या हो जाएगा P1 बाई P2 इक्वल V2 बाई V1। तो जरा ध्यान दीजिए, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेप्ट में। तो अगर V2 बाई V1 है, V2 बाई V1 है, तो यहाँ प्रेशर लाइएगा तो P1 बाई P2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो V2 ऊपर है तो यहाँ P1 ऊपर रहेगा। तो याद रखिएगा, प्रेशर के टर्म में वर्क डन का बात करिएगा तो P1 बाई P2 होगा, और वॉल्यूम के टर्म में बात करिएगा तो वर्क डन का कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और वॉल्यूम के टर्म में भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्लास टोटल वर्क डन के कैलकुलेशन के लिए आज अरेंज किया गया था। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इसको जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाने का प्रयास करें जो केमिस्ट्री को समझ कर पढ़ना चाहता है। थैंक यू।